ससुर नहीं पापा है मेरे। जयपुर शहर की सुबह में हल्की ठंड थी। आंगन में धूप ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि घर का मुखिया यानी कि राम प्रसाद पहले ही उठकर तुलसी को पानी दे चुके थे। उनकी बहू सोनाली रसोई में चाय बना रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और वो एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। दरअसल आज उसके मायके से फोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। सोनाली बहू, अगर चाय बन गई है तो ले आ। अपने ससुर की आवाज सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए उसने धीरे से कहा, जी पापा जी, बस अभी लाई। अब वो जल्दी से चाय लेकर बाहर हॉल में आई। लीजिए पापा जी चाय। लाला बहू, तू अच्छे से जानती है ना, तेरे हाथों की बनी है मसाले वाली चाय जब तक मैं नहीं पी लेता मेरा दिन शुरू नहीं होता। अपनी बहू का उदास चेहरा देख राम प्रसाद ने उससे पूछा, क्या बात है सोनाली बेटी, सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? नहीं तो पापा जी, वो बस नींद पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए। पापा भी बोलती है और मुझसे बातें भी छुपाती है। बेटियां अपने दुख छुपा नहीं पाती। बोलो क्या बात है बेटी? तभी उसकी आंखें नम हो गईं। पापा जी, माँ का फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी, माँ बहुत बीमार है। पापा होते तो क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं? जिस दिन से इस घर में आई उसी दिन से मेरी बेटी हो तुम। पता है सोनाली, मुझे हमेशा सी चाह थी कि मेरी भी एक बेटी हो, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बेटा ही दिया। लेकिन जब से तू इस घर में बहू बनकर आई ना, तो बेटी की कमी मुझे महसूस ही नहीं हुई। बेटी मायका दूर नहीं होता। चलो अभी तुम्हारे गांव चलने की तैयारी करो। तभी निशान भी कमरे से बाहर आ गया। उसने भी सारी बातें सुन ली। निशान बेटा, अच्छा हुआ तो उठ गया। अब चलने की तैयारी कर। हमें आज ही सोनाली के मायके जाने के लिए निकलना है। निशांत ने गाड़ी निकाली और सोनाली ने जल्दी से सामान भरा और अब वो तीनों उसी वक्त मायके जाने के लिए निकल गए। रास्ते में सोनाली को साल भर पहले के वो दिन याद आने लगे जब वो ब्याह कर अपने ससुराल जा रही थी। ब्याह करके तू अपने शहरी ससुराल तो जा रही है सोनाली बेटी, लेकिन सुना है तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है, ससुर ही है। ये ससुर लोग ना बड़े सख्त होते हैं, अपने आगे घर में किसी की चलने नहीं देते। अब तेरा आना जाना गांव में मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उर्मिला बहन। अब देखना सोनाली को कितनी मुश्किल होने वाली है शादी के बाद। एक तो हर वक्त घूंघट में रहना पड़ेगा। दरअसल सोनाली के ससुराल में उसका ससुर राम प्रसाद और पति निशांत ही थे। उसकी सास का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसके अलावा उसके घर में और कोई औरत नहीं थी। शादी के वक्त ससुराल आने से पहले सब उससे कहते थे कि ससुर सख्त होते हैं, बहू को समझ नहीं पाते। सबकी बातें सुनकर सोनाली भी डरी हुई थी। पहली बार जब उसने अपने ससुराल में कदम रखा तो उसके ससुर सामने खड़े थे। ऊंचा कद, सफेद मूछें, गंभीर चेहरा था। उन्हें देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, सोनाली अब जिंदगी मुश्किल होने वाली है। ये ससुर जी तो देखने से ही गब्बर सिंह लगते हैं, अब क्या होगा तेरा। फिर उसकी बुआ सास ने उसका गृह प्रवेश कराया। इसके कुछ समय बाद वो शादी की रस्में निभाकर वहाँ से चली गई। फिर शादी की अगली सुबह सोनाली डरते डरते रसोई में गई। तभी बाबूजी की आवाज आई, बहू सोनाली, सुना है तू चाय बहुत अच्छी बनाती है, खासकर वो मसाले वाली चाय। जी पापा जी, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर उन्होंने चाय का घूंट लिया और मुस्कुरा दिए। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ताम्र गुजर गई मेरी। कहाँ की चाय मैंने पी है, लेकिन आज तुम्हारे हाथों की चाय पीकर तो मन खुश हो गया। और ये क्या, ये इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है? बहू ऐसे तो तू कहीं ना कहीं गिर जाएगी। अरे तेरी शादी हुई है, कोई सजा नहीं मिली जो इतना बड़ा लंबा घूंघट लेकर घूम रही है। रामप्रसाद की उस मुस्कान में सख्ती नहीं बल्कि अपनापन था। उनका ये व्यवहार देखकर सोनाली ने मन ही मन सोचा, ये पापा जी उतने भी खड़ूस नहीं है जितने दिखते हैं। उसके बाद तो रामप्रसाद कभी उसके खाने की तारीफ करते तो कभी खुद ही अपनी बहू और बेटे के लिए घूमने की ट्रिप प्लान करके उन्हें सरप्राइज देते। ऐसे ही एक निशान, तू तो बस अपनी ऑफिस मीटिंग में ही बिजी रही हो। बहू को कहीं घुमाने भी ले जाया कर बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। पापा मैं जानता हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती। मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ कहेगा, इसीलिए मैंने पहले ही तेरे ऑफिस में छुट्टी के लिए मेल डाल दिया था और तेरी हफ्ते भर की छुट्टी अप्रूव भी हो गई है। साथ ही मैंने तुम दोनों की कश्मीर जाने की टिकट्स भी बुक करवा दी हैं। अब तू बहू को कुछ दिन घुमा ला। लेकिन पापा जी आप यहाँ अकेले कैसे? तू मेरी फिक्र मत कर बेटी। जब ये निशांत कई दिनों तक मीटिंग के लिए बाहर रहता था ना, तब मैं यहाँ अकेले ही रहता था। और तुम मेरी और घर की चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा।
ये सुनकर सोनाली बड़ी खुश हुई। इसके बाद दोनों कश्मीर घूमने चले गए। ऐसे ही बातें करते करते वो घर आ गए। वो तीनों सोनाली के मायके पहुंचे। वो तीनों जल्दी से अंदर गए जहां सोनाली की माँ विमला बिस्तर पर थी। वो उसे देखते ही रो पड़ी। माँ कैसी हो? बेटी तू यहाँ? सोनाली कुछ कह पाती उससे पहले ही बाबूजी आगे बढ़े। समधन जी आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी आई है। ये सुनकर सोनाली की माँ की आंखें भर आई। फिर निशांत जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाया। ये कुछ दवाइयां हैं ना दे दीजिएगा और कमजोरी ज्यादा है इसीलिए इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसकी आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, अब हम आ गए हैं ना, सब मिलकर समधन जी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर शाम के समय सोनाली बेटी तू समधन जी के पास बैठ और उनके पांव दबा, आज का खाना मैं बनाऊंगा। क्या पापा जी आप? अरे भाई इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता मैं। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ओ ठीक कह रहे हैं क्या बच्चे, तू भी कुछ काम कर, तू तब तक मसाला और सब्जी काटने में मदद कर। इसके बाद उन्होंने खाना बनाया जो कि काफी अच्छा भी बना था। इसी तरह अगले कुछ दिनों तक वो वहीं रहे। कभी राम प्रसाद उनके खेतों में जाकर काम करते तो कभी उनकी गैया का दूध निकालते। सोनाली ये सब देखकर हंस भी रही थी और उसे उन पर गर्व भी हो रहा था। माँ का इलाज 10 दिन तक चला। वो सभी पूरा समय वहीं रहे, हर खर्च खुद देखते। लेकिन अब आस पड़ोस में लोग बातें बनाने लगे। एक दिन किसी ने सीधे पूछ लिया, ससुर होकर इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहू नहीं बेटी है मेरी, फर्क समझ में आता है या समझाऊं? पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरे ससुर नहीं बल्कि पिता हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। और जितना लोग अपनी बेटियों के लिए नहीं करते उससे कहीं ज्यादा ये मेरे लिए करते हैं। ये सुनकर सब चुप हो गए और सभी गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे। कुछ दिन में सोनाली की माँ भी पूरी तरह ठीक हो गई। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आपने मुझे कर्जदार कर दिया। कर्ज नहीं बहन जी, रिश्ता निभाया है। कुछ दिन बाद वो शहर लौट आए। किसी ने सच ही कहा है, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जो बहू को बेटी समझ ले वही सच्चा पिता होता है। वर्षा की शादी को 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार गई तो रास्ते में उसकी सास की एक पुरानी सहेली मिल गई। अरे नीलम, तू कितने दिनों बाद मिली है? अरे कौशल्या, तू कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। वो ऐसा है ना, मैं अपने बेटा बहू के पास विदेश गई हुई थी, कुछ दिन पहले ही लौटी हूँ। वैसे ये तेरी बहू है ना जो अभी बेटे की तूने शादी की थी कुछ दिन पहले? हाँ हाँ, ये मेरी बहू वर्षा है। वर्षा बहू, आंटी जी के पैर छुओ। नमस्ते आंटी जी। अच्छा, बाजार से शॉपिंग करके लौट रही है? हाँ, बेटा बहू साथ में ही आए हैं, कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रहेंगे। वो हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है ना, तो बेटा बहू का मन था कि हमारी शादी की सालगिरह मनाए। अब विदेश में तो हमें कोई जानता नहीं है, इसीलिए यहाँ अपने देश अपने शहर में वो चाहते हैं कि बड़ा सा फंक्शन करें हमारी शादी की सालगिरह पर। इसीलिए बस थोड़ी शॉपिंग की तैयारी चल रही है। बेटा बहू सामने साड़ियों की दुकान पर हैं। मैं चलती हूँ। और सुन, मैं तुझे फोन करूंगी, तुझे मेरी शादी की सालगिरह पर आना है पूरे परिवार के साथ। कौशल्या की सहेली नीलम उसे अपनी 50वीं सालगिरह पर इनवाइट करती है। उसने काफी बड़ा फंक्शन रखा था। बड़ी खुशी हुई कि तू मेरे घर फंक्शन में आई। नमस्ते भाई साहब, वर्षा बहू, हरीश बेटा, आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मैं और मेहमानों को देख लूं, तब तक आप सब एंजॉय कीजिए। वैसे कौशल्या, तुम्हारी शादी की 50वीं सालगिरह कब है? तुम भी तो बड़ा फंक्शन करोगी। हमारी पिछले 4 महीने पहले ही हो चुकी है, पर कुछ किया नहीं था, ऐसे ही घर पर कुछ मीठा बना लिया था। ओह अच्छा, बैड लक। अब तो तुम्हारी शादी की सालगिरह निकल गई। अब तुम क्या ही करोगे? लाइफ में एक बार तो ये दिन आता है, तुमने वो मौका भी खो दिया। अच्छा, मुझे सब जयमाला के लिए बुला रहे हैं, मैं जरा उधर देख लूं। नीलम की बातों से कौशल्या देवी का मुंह थोड़ा उतर गया था। कौशल्या देवी की बहू वर्षा सब कुछ सुन भी रही थी और देख भी रही थी। सब लोग फंक्शन से वापस लौट आते हैं। वर्षा ने सोच लिया था कि वो अपने सास ससुर की शादी की 50वीं वर्षगांठ खूब धूमधाम से करेगी। हरीश, मुझे अपने सारे रिश्तेदारों के फोन नंबर दे दो प्लीज। मैं सबको माँ पापा की एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मेरा मन है कि मैं उनकी शादी की 50वीं सालगिरह को खूब धूमधाम से करूँ। पर माँ पापा की तो एनिवर्सरी निकल चुकी है, अब कैसे करेंगे? तो क्या हुआ, 4 महीने तो निकले,
तुम बस मुझे नंबर दे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरा मन है कि मैं उनकी सालगिरह का फंक्शन रखूं। ठीक है, मैं तुम्हें सारे नंबर मैसेज करता हूँ। उसके बाद वर्षा अपने सास ससुर के पास जाती है। पापा जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। पापा जी, आप और माँ जी शादी से पहले कौन से दिन मिले थे? मतलब कुछ आपको याद है कि पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ बहू। देखो कैसे शर्मा गई तुम्हारी सासू माँ। क्या हुआ बहू, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही माँ जी, बस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, ताकि मैं अपने और हरीश के रिश्ते में भी वही मजबूती ला सकूं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच है, पूरे 50 साल की। बहू 50 नहीं 52 कहो। हम दोनों शादी से 2 साल पहले मिले थे, जब मेरे एक दोस्त की शादी थी। अरे शादी से याद आया कौशल्या, हम इसी महीने की 12 तारीख को ही तो मिले थे, 12 जून को। बस यही बात तो वर्षा जानना चाहती थी, और बातों ही बातों में उसको उनका ये राज पता चल गया। और फिर बिना अपने सास ससुर को भनक लगे, वर्षा ने अपने सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां कर। हरीश बेटा, तुम तो हमें ऐसे तैयार करके अपने दोस्त की शादी में ले जा रहे हो जैसे हमारी खुद की ही शादी हो। हाँ देखो तो, बहू ने इतनी महंगी नई साड़ी मेरे लिए खरीद ली। बहू, इतने भारी कपड़े पहनाने की क्या जरूरत थी? और देखो ना, इतना जेवर भी मैंने पहन लिया, जबरदस्ती मुझे पहनाया है तुमने। माँ जी, आज तो आप बिल्कुल दुल्हन लग रहे हो, और पापा जी बिल्कुल दूल्हा। हरीश और वर्षा आंखों ही आंखों में इशारे में हंस देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने माँ पापा को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। अरे तुम्हारे दोस्त की शादी में ये मेरा जिगरी दोस्त रामलाल क्या कर रहा है? और उसकी पत्नी भी है। अरे बड़े भाई साहब, भाभी, ये तो हमारे घर के सारे रिश्तेदार हैं। हाँ, अरे मेरी सहेली नीलम भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद वर्षा और हरीश अपने माता पिता को होटल के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सहेली, और आपको भी भाई साहब। ये सब क्या है, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। माँ पापा, ये सब वर्षा का आइडिया था। पर हमारी तो 50वीं सालगिरह 4 महीने पहले ही निकल चुकी है। माँ जी, पापा जी, आज क्या तारीख है? बहू, आज तो 12 जून है। तो बस आज से अच्छा दिन आपकी लाइफ